वेलकम, नमस्ते। आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा पहला पूर्व जन्म अनुभव, माय फर्स्ट पास्ट लाइफ जर्नी। 29 जून 2006 सुबह रोज की तरह मैंने अपना हीलिंग सेशन शुरू किया और फिर गहरे ध्यान में जाने जैसा महसूस हुआ। मन में चल रहा था कि शायद मुझे अपने पिछले जन्म नहीं देखने चाहिए। अगर यूनिवर्स से इजाज़त नहीं है तो कहीं ना कहीं ये मेरे भले के लिए ही होगा, क्योंकि अभी तक मैं इतने लोगों को पास्ट लाइफ में ले जा चुकी थी और स्वयं को लाइफ पास्ट लाइफ सेशन एक्सपीरियंसेस के लिए पीएलआर थेरेपिस्ट से कोशिश कर चुकी थी, लेकिन एक भी पास्ट लाइफ साफ साफ नहीं देख पाई थी। फिर मैं विमोचन करने लगी कि और मुझे मेरे क्लाइंट्स याद आए जिनके की गाइड्स, जब मैं गाइड्स बुलाती हूँ तो वो नहीं आते हैं और फिर उन्हें मुझे ही समझाना पड़ता है। जो भी इंट्यूटिवली मुझे उस समय थॉट्स आ रही होती हैं, गाइडेंस आ रही होती है, तो मैं और उनकी दिशा बदलने के लिए जो बताती हूँ। फिर मुझे शहनाज की याद आई, जो कि एक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था, जिसके गाइड ने मुझे बताया था कि उसकी हीलिंग ऊपर से यानी कि यूनिवर्स से मेरे लिए प्लान की गई थी ताकि मैं बहुत कुछ सीख सकूं, जो कि उसके सेशन में हुआ था। तो मैं खुद से कन्वर्स कर रही थी कि मैंने उसे क्रिस्टल क्यों नहीं दिए, जबकि सेशन में मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा था कि हाँ, देने से मेरे अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो फिर मैंने खुद को समझाया कि मेरे पास उस समय क्रिस्टल थे ही नहीं और उसने कभी दोबारा उससे पूछा भी नहीं क्रिस्टल्स के बारे में, तो शायद वो खुद भी उन्हें वैल्यू नहीं करती। तो ऐसे में ही जैसे गुरुजी डॉक्टर एन के शर्मा के साथ मेरी टेलीपैथी बातचीत चल रही थी। जैसे उसी ध्यान अनुभव में वो कह रहे हो, तुम जो भी महसूस करती हो या कहती हो वही तुम्हारी आत्मा कह रही है, वही तुम्हारी सोल वॉइस है। फिर अचानक अंदर से एक प्रार्थना निकली, जो कि मैंने उस समय संडे न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। शो मी द पाथ, लीड मी अहेड। मैं इसी मंत्रा को जैसे चैंट करने लगी कि मुझे रास्ता दिखाओ और आगे बढ़ाओ। अब मुझे महसूस हुआ कि मैं एक समतल ज़मीन पर बैठी हूँ। सामने बहुत ऊंची चमकती हुई खड़ी पहाड़ी है। उसे देखते देखते वही पुराने ध्यान में आने वाली वाइब्रेशंस मुझे आने लगी, और जब ऐसा होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि अब मैं गहरे ध्यान में जा रही हूँ। और मुझे लगा जैसे मेरी कॉन्शियसनेस यानी कि मेरी चेतना ऊपर की ओर ट्रांसेंड कर रही है। मेरे हाथ बड़े हो रहे हैं और अपने आप नमस्ते की मुद्रा में जुड़ गए हैं। अचानक पेट में या सेक्रल चक्रा के पास एक दबाव जैसा महसूस हुआ और मैं समझ गई कि जब तक मैं इसे रिलीज़ नहीं करूँगी मैं आगे या और ट्रांसेंड नहीं कर सकती। तो मैंने फिर नाभि के पास से, उस क्षेत्र से नेगेटिव ऊर्जा को कट किया और वायलेट फाइल में जला दिया। मुझे दिख भी रहा है कि वो जल रहा है, जैसे कुछ भस्म हो रहा है। फिर मुझे दांत और मसूड़ों की याद आई, जो कि मेरे वीक पॉइंट्स है। वहाँ की भारी ऊर्जा को भी मैंने नीली आग में हील किया। अब मेरी चेतना बहुत ऊपर पहुँच गई थी, जहाँ कोई रंग, कोई आकार, कोई शब्द कुछ नहीं था, सिर्फ एक खालीपन था। और जैसे मैं उसी में ही मर्ज हो गई हूँ, उसी में ही घुल मिल गई हूँ। और कितने समय तक मैं वहाँ रही हूँ इसका मुझे, क्योंकि वो शायद टाइम एंड स्पेस से परे है वो डायमेंशन, तो मैं वहाँ रही, इसलिए मैं समय का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। उसके बाद कुछ समय बाद फिर मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं किसी पहाड़ी क्षेत्र के नीचे के इलाके में खड़ी हूँ। मतलब सामने पहाड़ियाँ हैं लेकिन मैं नीचे फ्लैट में खड़ी हूँ। आसपास कुछ लोग हैं लेकिन मैं उनका रूप या क्या पहना हुआ है
वो साफ साफ नहीं देख, ना भी अपना भी नहीं देख पा रही हूँ। सामने मुझे 3 औरतें किसी चबूतरे पर बैठी हुई दिखी। सिर पर वैसे ही कपड़े बंधे हुए थे जैसे कि हिल्स में या हिमाचल की महिलाएं पहनती है, उसे धाटू कहते हैं। मुझे लगा जैसे उनमें से मैं एक को तो पहचानती हूँ, शायद वो मुझे पहचानती होगी। और मैं उसके पास बीचों बीच जा कर के मैं उससे पूछती हूँ, तुमने मुझे पहचाना? पर वो ना तो मेरी तरफ देखती है, ना ही सुनती है और ना ही पहचानती है। मुझे भी अपना रूप नहीं दिखता, पर महसूस हो रहा है कि मैं बहुत विशाल हूँ, मतलब ह्यूज सी लग रही हूँ। पर ये नहीं दिख रहा है मुझे कि मेरे कैसे हाथ पाँव है या मतलब ये एक तरह से चेतना या कॉन्शियसनेस ही थी। मैं अपने आप को किसी फॉर्म में नहीं देख पा रही हूँ। फिर मेरी चेतना में या मन में जैसे विचार आता है कि शायद ये मेरी ही कोई कोई मेरा ये जो स्त्री है, ये मेरी ही कोई पिछले जन्म की है, मैं उससे मिल रही हूँ। यानी कि अब मेरी जो आत्मा है अपने जीवात्मा से मिल रही है। मतलब ये मन में एक विचार आया जब मैं लगभग 30 साल की रही होंगी पिछले जन्म में, और तब मैं अपनी आत्मा से अनजान थी, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती होंगी। मैं वहाँ के लोगों से जगह का नाम पूछने की कोशिश करती हूँ, पर लगता है जैसे मुझे कोई नोटिस ही नहीं करता है कि मैं हूँ वहाँ पर, कोई मुझे देख ही नहीं पा रहा है। एक दुकान पर बोर्ड लगा हुआ था, पर वह भाषा मेरी समझ में मैं पढ़ नहीं सकती हूँ उसको। ना वो हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत है, या ऐसी इंडियन भाषा जो कि मैं जानती हूँ। तो बाईं तरफ एक हरा भरा खुला मैदान है और दाईं तरफ छोटी सी मार्केट है। मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मन में आ रहा है कि अगर कोई ऐसा साधक या ऐसा व्यक्ति जिसे सूक्ष्म ऊर्जा दिखती होगी, सब्टल एनर्जी जो ऑब्ज़र्व कर लेता होगा, जैसे कुछ लोग क्लेयरवॉयंट होते हैं, तो वो मुझे अगर देख ले तो कहेगा ये तो मैं भूत बनकर घूम रही हूँ। फिर मैं एक घर की दूसरी मंजिल के वरांदे में पहुँच जाती हूँ। वहाँ एक 6-7 साल की लड़की अपने में ही खेल रही है। जैसे बच्चे इमेजिनरी बातें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो मैं वहाँ जा उसके पास जाती हूँ और मुझे लगता है कि बच्चे तो सच बोलते हैं और वो उन्हें ये सूक्ष्म एनर्जी भी उन्हें महसूस होती है, पहचानते हैं। तो मैं उससे पूछती हूँ कि ये कौन सी जगह है? तो वो कुछ ऐसा बोलती है जो मुझे घनेड़ घनेड़ जैसा सुनाई पड़ता है। तो मैं दोहराती हूँ, मैं बोलती हूँ क्या घनेड़? तो वो कहती है नहीं, बन्हेड़। ये कुछ ऐसा ही वो 3-4 बार होता है जो वो बार बार बोल रही है, पर मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, और जो मैं दोहराती हूँ वो उसे ठीक से सुनाई नहीं देता। और मुझे असली नाम उस जगह का घनेड़ और बनेड़ के बीच में ही रह गया, मैं समझ नहीं पाती हूँ। तो मुझे समझ आता है कि मेरी और उसकी वाइब्रेशंस यानी कि फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर रही है, इसलिए ठीक से सुनना समझना मुश्किल है। यही बात गाइड्स, एंजल्स या ऊंची या नीची फ्रीक्वेंसी वाली आत्माओं के लिए भी है। हम उन्हें इसलिए नहीं देख सुन पाते क्योंकि हमारी और उनकी वाइब्रेशंस एक जैसी नहीं होती। अब मैं घुमावदार गोल गोल घूमने वाली सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ और एक बड़े से घर में जा कर के, हॉल में जा कर के रुकती हूँ। 1 महीना पहले जब मैंने गुरुजी डॉक्टर NK शर्मा के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में किया था, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि इस तरह की गोल सीढ़ियों से नीचे उतरने को कहा था। शायद मैं उसी निर्देश को फॉलो कर रही थी। घर के अंदर अंधेरे में नीचे जाती हूँ। एक हॉल में पहुँचती हूँ जो खाली है, लेकिन चीज़ें वहाँ बिखरी पड़ी हुई है। फूल आदि, चादरें भी जैसे मुड़ी तुड़ी पड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी यहाँ कुछ हुआ हो। मन में आता है कि शायद यहीं मेरी डेड बॉडी को रखा गया होगा। ये ऐसे विचार आया मेरे मन में।
और उठाने के बाद सामान यूं ही बिखरा पड़ा है। और मैं सोच रही हूँ, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। क्या भविष्य के बारे में जानने के लिए आई हूँ? क्या मैं यहाँ कुछ सिखाने के लिए आई हूँ? क्योंकि उस समय मैं जाती थी अब मैं रेकी सिखाने के लिए या अपने सेशन लेने के लिए आउटडोर जाती थी। तो मैं सोचती हूँ क्या मैं यहाँ भी वो सभी करने आई हूँ? जवाब पाने के लिए मैं बगल वाले कमरे में जाती हूँ, लेकिन लगता है जैसे वहाँ एक परिवार जो है वो सो रहा है। सुबह के जैसे 6 बजे हों, तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी है, इन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। इसलिए पीछे के कमरे से या किचन से कुछ आवाज़ें आ रही है। वहाँ 2 व्यक्ति जाग रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ यहाँ क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पर जैसे उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ अच्छा ठीक है, 8 बजे के बाद आऊँगी, शायद तब तक सब जाग जाएं। 8 बजे भी लौटती हूँ तो भी मुझे कोई नहीं सुनता ना ही देखता है। अब मैं एक खड़ी पहाड़ी से उछलते कूदते हुए खुशी खुशी नीचे जा रही हूँ। यार मुझे लग रहा है मैं मतलब यंग हूँ, जैसे बच्चे कूदते हैं वैसे मैं कूदते हुए नीचे जा रही हूँ। अंदर बहुत ही खुशी और हल्कापन लग रहा है। पहाड़ी इतनी ढलान वाली है, चट्टानें हैं, पथरीली है और मन में लगा कहीं फिसल ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। पर साथ ही जैसे मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे या तो मैं मंदिर से लौट रही हूँ, मैं पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, या फिर मेरा शरीर पहले ही ख़त्म हो चुका है और मैं किसी फिज़िकल अड़चन से डर नहीं लगता है अब मुझे। तो नीचे वही परिवार एक टेढ़े मेढ़े संकरे से रास्ते से नीचे से जा रहा है। जो परिवार ऊपर घर में सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं या तो उनके सिर के ऊपर मंडरा रही हूँ या दाहिनी तरफ पीछे चल रही हूँ। पीछे के सीट पे 3 लोग बैठे हैं और आगे एक आदमी है और एक लड़का है। आगे ड्राइवर और एक और लड़का है जो अभी भी लगता है जैसे सोए होते हैं ना, बच्चे गाड़ी में सोए होते हैं, वो ऐसा अभी भी सो रहा है। सब जैसे उनींदे से है, मतलब नींद सी आ रही है सबको। मेरा कॉन्शियस माइंड इसे ऑटो रिक्शा जैसा मान रहा है और तर्क कर रहा है कि इतने संकरे पहाड़ी रास्ते पर ऑटो रिक्शा कैसे चल सकता है। फिर समझ आती है कि शायद ये ऑटो नहीं, ये मेरी अर्थी का प्रतीक होगा और मैं जहाँ भी चाहूँ ऊपर से भी मंडरा सकती हूँ, साइड से भी जा सकती हूँ, कभी गाड़ी में उनके पास भी बैठ सकती हूँ। ये मेरी कॉन्शियसनेस यानी कि मेरी चेतना ऐसे उनके आसपास घूम रही है, मेरी अर्थी के साथ घूम रही है। 4 लोग मेरी अर्थी उठाकर ले जा रहे हैं और मेरी आत्मा ऊपर से ही अपनी ही शव यात्रा में साथ चल रही है। रास्ता और संकरा और ख़तरनाक होता जाता है। मैं सोचती हूँ ये लोग इस रास्ते से कैसे निकलेंगे। फिर एक बिंदु पर मैं निर्णय लेती हूँ कि अब इन्हें छोड़कर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए और मैं और नीचे जाती हूँ और एक जंगल जैसे स्थान पर पहुँचती हूँ जहाँ से पीछे मुड़कर ऊपर की ओर उस गाँव या कस्बे को ऊपर की तरफ देखती हूँ और उस स्थान के लिए मेरे मन में एक अजीब सी कसक या पुरानी याद जैसी भावना आती है। शायद मैं वहाँ रहती होंगी, वहीं मेरी मृत्यु हुई होगी, तो उसके लिए मेरे मतलब एक फीलिंग सी आती है कि मुझे उसके छोड़ के जाना पड़ रहा है। मन थोड़ा सा उदास हो जाता है, पर खुद को समझाती हूँ मैं जहाँ भी जब भी चाहूँ यहाँ वापस आ सकती हूँ। और साथ ही हल्का सा दर्द कमर के नीचे के हिस्से में महसूस होता है। फिर मैं ऊपर उठने लगती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और ओम की ध्वनि खुद ब खुद मेरे भीतर से निकलती है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में वो ओम की ध्वनि मेरे मुंह से निकल कर रही, पूरे ब्रह्मांड में वो गूंज रही है, या धरती से वो ओम की ध्वनि निकल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मेरे मुंह से निकल रही है। और मन में अब कुछ जैसे लॉजिकल विचार भी आने शुरू हो जाते हैं और मैं सोचती हूँ कि मैं भी अपने क्लाइंट्स के रिग्रेशन के सेशन के बाद वापसी में उनसे यही ओम जाप
या उनको भी यही कह सकती हूँ कि जैसे हम कहते हैं सांस लेने को, तो उस समय मैं उनको कह सकती हूँ कि चलो ओम बोलो। मतलब ये अब मेरा लॉजिकल माइंड जाग रहा था और फिर मैं जाग जाती हूँ, मतलब उस सेशन से बाहर आ जाती हूँ। ये एक तरह से मेरा सेल्फ हिप्नोटाइज्ड पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन था। यह अनुभव मेरे साथ उस घटना के 1 महीने बाद हुआ जब मैं अपने गुरुजी के पास रिग्रेशन सेशन के लिए गई थी। तो मुझे कुछ मतलब मैं अपने से मन ही मन बोलती रही थी, लेकिन मुझे कोई विजन्स या क्लियरली कुछ नहीं दिखा था। उस सेशन में भी मेरी काफ़ी हीलिंग हुई थी। तो कुछ हद तक ये सेशन आज जो मेरा हुआ सेल्फ रिग्रेशन, उस अनुभव में मुझे जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि उस उम्र या अवस्था तक गुरुजी ने मुझे अनुभव करने को कहा था, मैं उसी अवस्था में अपने पिछले जन्म में चली गई। एक तरह से मेरे अपने पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट होने के अनुभव ने भी इस बार मुझे अपने आप मार्गदर्शन दिया। जब मैंने यह अनुभव अंजना को सुनाया तो उसने अपने पिछले जन्म में मुझे अपने एक भक्त के रूप में देखा था और उसकी वहाँ देवी के रूप में पूजा की जा रही थी। तो उसने कहा था कि आज, उसने मतलब मन ही मन कहा था कि आज गुरुवार है और मैं प्रार्थना कर रही थी कि अगर जो मैंने देखा है वह सच है, यानी कि उसका जो मैंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन किया था और उसने अपने साथ मेरा जो संबंध देखा था, तो मैंने तो नहीं देखा था लेकिन उसने तो बहुत क्लियरली देखा था। तो उसने ये कहा कि तो मुझे भी ये अनुभव होना चाहिए ताकि मुझे भी भरोसा आए कि हाँ ऐसा ही हुआ था। वो मुझ पर यकीन तो करती थी, लेकिन शायद खुद अपने अनुभव की पुष्टि ईश्वर से या यूनिवर्स से चाह रही थी। और जब मेरे जो ये सबक हुए, मैंने समझा कि हम अब ये मेरे जो इसमें इस सेशन में जो मेरे अनुभव हुए, वो मैंने समझा कि हम अपनी आँखों से सूक्ष्म ऊर्जा जैसे आत्मा, भूत, प्रेत, गाइड्स, एंजल या थॉट को क्यों नहीं देख पाते। इसकी यह वजह भी है कि उनसे जुड़ने के लिए हमें वही ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है जिस पर वे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। हम लेकिन हमारी या तो ऊंची होती है या नीची होती है, तो इसलिए हम उनसे मैच नहीं कर पाती और हम देख नहीं पाते या सुन नहीं पाते। उस स्तर पर जानकारी का आदान प्रदान शब्दों से नहीं बल्कि टेलीपैथिक रूप से ही होता है। नींद में भी इस बात का प्रतीक है कि इंसान भौतिक दुनिया से आगे सोचने की कोशिश ही नहीं करता। जीवन और मृत्यु से परे जो है उस पर ध्यान ही नहीं देता। कई बार हमारी आत्मा या हमारा उच्चतर स्वरूप यानी कि हायर सेल्फ हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहा होता है, हमारी आँखों में झांकना चाहता है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी ऊर्जा तरंग पर नहीं होता। बच्चों को ऐसे अनुभवों की जागरूकता होती है, वो महसूस कर पाते हैं और पर हम उन पर विश्वास नहीं करते। हम बोलते हैं ये तो मनगढ़ंत बातें कर रहे होते हैं। जब वो अकेले में खेलते हैं या कोई काल्पनिक दोस्त से बात कर रहे होते हैं, तो असल में वे किसी आत्मिक ऊर्जा के संपर्क में होते हैं। मैंने खुद ऐसे दृश्य देखे थे और मैं बाद में मेरे जो अनुभव और शेयर करूँगी उसमें इन सब के बारे में बताऊँगी। तो आज मेरा ये अनुभव मैं यहीं शेष करती हूँ और अधिक अनुभव के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।